जो हम अकाउंट्स में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये चैप्टर है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और मेरे भाई ये आगे जाके ना बड़े ध्यान से सुनना, ये चैप्टर आगे जाके हमारे को जर्नल करने में मदद करता है, जर्नल समझने में मदद करता है। और इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक एक दो दो नंबर के, तीन तीन नंबर के। तो बहुत ध्यान से समझना क्या होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। किसी भी अगर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड होता है, यानी कि एक एंट्री को दो जगह ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करना। और यहां पर आप एक ट्रांजैक्शन को डेबिट करते हो, मतलब एक ट्रांजैक्शन का एस्पेक्ट डेबिट करते हो रिकॉर्ड, और एक करते हो क्रेडिट, ठीक है ना। मोस्टली जब आप कभी अकाउंट बनाते हो, जब आप कभी भी अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट एक टी शेप का फॉर्मेट होता है, एक टी शेप का फॉर्मेट होता है। और लेफ्ट साइड जो होती है उसके, ये वाली साइड, ये हमेशा डेबिट साइड रिप्रेजेंट करती है अकाउंट में, और राइट साइड जो होती है हमारी, ये हमारी क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये चीज हमें अकाउंट्स के बारे में जितनी भी है जाननी है। जो डबल एंट्री सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑन टू साइड, recording the transaction of accounting of in two side. One is debit and second is credit. Debit is generally the left side of the account and credit is the right side of account. तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, जो हम अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो सीखने वाले हैं इसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को क्लासिफाई करना। जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, जो हम देख रहे हैं अभी, अकाउंट्स जनरली जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब, इनको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इनको क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड है या ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक हमारा मॉडर्न अप्रोच है। तो दो अप्रोच से हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, अकाउंट्स को बांटते हैं, एक ट्रेडिशनल पुराना तरीका और एक मॉडर्न नया तरीका, ठीक है ना। इन दो तरीके से हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। आज जो हम समझने वाले हैं वो हम ट्रेडिशनल तरीका समझने वाले हैं। पहले समझ लो, हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, जिससे हम आगे जाके जर्नल समझेंगे। और हम समझ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, जो हमारी जनरली हम जो 11th या 12th हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं, जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है, जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि खाता रिकॉर्ड करना, लिखना, वो दो तरीके से होता है, डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। हम जनरली ज्यादातर जो फॉलो करने वाले हैं वो डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, तो आप इसको ये कह सकते हो, इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स। इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर देयर आर टू एस्पेक्ट्स विच आर रिकॉर्डेड ऑफ वन ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट इज जनरली द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट्स एंड क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ अकाउंट। और जब भी हम अकाउंट्स को बांटेंगे यहाँ पर, तो अकाउंट्स को हम दो तरीके से बांटेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न। ये लिख देखो, अब अपन बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच पे। हमें दोनों अप्रोच समझनी है। आज हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच पे। ट्रेडिशनल अप्रोच, मैं आपसे पूछूं, ये बैंक अकाउंट है, ये भी एक अकाउंट है कि नहीं है? ये अकाउंट है। मैं कहूं डेटर अकाउंट है, ये भी एक अकाउंट है। मैं कहूं असेट्स है, मशीन अकाउंट है, आप कहोगे भैया ये भी एक अकाउंट है। तो मेरे भाई ये सारे किस किस टाइप के अकाउंट है, कैसे इनका क्लासिफिकेशन है, कौन कौन किस टाइप का अकाउंट है, वो हम समझने वाले हैं। किस अप्रोच से? ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो अगर हम सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, बड़े ध्यान सुनना, सबसे पहले तो हम वैसे इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन ऐसा समझ लो इसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक आपका होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। सुनना बस ध्यान से, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल भी फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, और मेरे भाई तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और वहीं अगर मैं इम्पर्सनल की बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं।
रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनना, जो भी मैंने यहां लिखा इसको समझो। जो ट्रेडिशनल अप्रोच से हमारे अकाउंट्स को हम बांटेंगे ना, तो हमारा जो अकाउंट्स है वो दो टाइप का होता है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल तीन टाइप का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल आपके दो टाइप के होते हैं, रियल और नॉमिनल। एक्चुअल में जो आपको समझना है वो सिर्फ तीन चीज समझनी है। क्या? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कुछ लोग ऐसे भी पूछेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। इन तीनों में क्या क्या अकाउंट्स होते हैं, कैसे कैसे इन्हें क्लासिफाई करा जाता है, इसको समझेंगे। पहले चार्ट बना के उसको उतार लो। पहले ना हम एक एक करके समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने समझा पर्सनल अकाउंट के बारे में, जानेंगे कि भैया ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, सुनना बस ध्यान से, सुन लो, पहले आराम से लिख लेना। पर्सनल अकाउंट बड़े ध्यान से सुनना। पर्सनल अकाउंट में वो अकाउंट आते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं टू पर्सन, जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे अकाउंट जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट टू पर्सन। पर्सन भी हो सकता है, मान लो कोई इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, फर्म्स, कोई दुकान। फर्म्स भी इंसानों की फर्म होती है, तो कोई भी इंसान को रिप्रेजेंट करेगा, वो दुकान है, दुकान भी इंसानों को रिप्रेजेंट कर रही है। या मान लो आपका जो डेटर है, डेटर कौन होता है? जिसको आप सामान उधार में बेचते हो और उससे पैसा लेना होता है कल को, तो ये भी तो पर्सन ही है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो मुझे बताओ, क्या क्रेडिटर नहीं होगा? इसको हम सामान इससे उधार में खरीदते हैं और इसको कल को पैसा, ये भी तो हमारा पर्सनल अकाउंट है कि नहीं? अगर हम इसमें और बात करें, फॉर एग्जांपल ध्यान समझना, मैं लिख दूं राम्स अकाउंट। मेरी बात ध्यान समझना, आप ना ऐसे नहीं लिखना, कभी भी किसी का नाम आए तो राम अकाउंट मत लिखना, ये कोई अकाउंट नहीं होता। इसका मतलब पता है क्या है? राम का अकाउंट। तो आप एपोस्ट्रोफे लगाते हो और फिर एस लिखते हो, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट। समझ रहे हो? अब ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसान को। तो ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। लेकिन मेरे भाई बड़े ध्यान सुनना, आपने अभी अभी पढ़ा कि पर्सनल आपके दो टाइप के होते थे, एक होता था नेचुरल, एक होता था आर्टिफिशियल, और एक होता था रिप्रेजेंटेटिव। तो मेरे भाई नेचुरल में कौन, अब हमें पता है ये सारे हैं, नेचुरल कौन से? ये बताओ, ये नेचुरल है? राम्स अकाउंट। बताओ नेचुरल है कि नहीं है? राम्स अकाउंट, नाम है इंसान, नेचुरल है कि नहीं? आर्टिफिशियल है क्या? ये आर्टिफिशियल है। अगर मैं किसी कंपनी को बोलूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूं XYZ कंपनी, तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन से रिलेट कर रही है, और ये पर्सन से रिलेट कर रही है, लेकिन ये रियल पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? जो हमारे गॉड की क्रिएशंस है। जैसे कि इसके अंदर अगर हम बात करें नेचुरल में, राम्स अकाउंट आ जाएगा, भगवान ने बनाया, गॉड्स क्रिएशन, हमने नहीं बनाया हो। अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो अब आप समझ गए होंगे, कोई भी कंपनी का नाम, ठीक है ना, कोई भी कंपनी का नाम। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं XYZ लिमिटेड कंपनी, XYZ लिमिटेड कंपनी, ये बताओ, ये नेचुरल है हमारा, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, गोविंद अकाउंट, प्रमोद अकाउंट। लेकिन अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं, बड़े ध्यान समझना, अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल अकाउंट, तो XYZ लिमिटेड कंपनी, ये कोई एक्चुअल में कोई इंसान है? नहीं, ये क्या है? दुकान है। दुकान पर्सनल अकाउंट है, किसी का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझना, बहुत ध्यान सुनना। अच्छा, अगर मैं यहाँ रेंट अकाउंट लिख दूं, अगर मैं यहाँ रेंट अकाउंट लिख दूं, आप बताओ ये पर्सनल अकाउंट है या नहीं है? कहां से है दादा? रेंट इज एक्सपेंस, रेंट तो किसी इंसान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लेकिन मेरे भाई बड़े ध्यान सुनना, अगर मैं लिख दूं, ध्यान से देखना, ध्यान से, प्रीपेड रेंट, मतलब ऐसा रेंट जो एडवांस में पे कर दिया। आप इस नेचर को बता सकते हो किस नेचर के होता है? ये आपको पता ही, असेट्स नेचर का होता है। कल को आप किसी को एडवांस में पैसा दे रहे हो, आपका काम अभी हो नहीं रहा, तो आप इसे कह रहे हो प्रीपेड रेंट है भैया। मेरे भाई अगर मैं कहूं आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पे नहीं करा, करना है, लायबिलिटी है, किसको पे करोगे? इंसान को। जब आपने रेंट लिखा तब वो एक खर्चा था, लेकिन अब ये एक लायबिलिटी है और किसी को चुकानी है, और जिसको चुकानी है वो एक इंसान है, देन इट इज अ लायबिलिटी। अब अगर आप देखो सिर्फ रेंट कह दूं
रेंट एक पर्सनल अकाउंट नहीं है, लेकिन अगर उसी के आगे मैं आउटस्टैंडिंग रेंट लिखूं तो ये अब पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है भाई मेरे भाई? जितने भी तीनों अकाउंट है ना, इन सबका एक गोल्डन रूल होता है जो हमें याद रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल्डन रूल, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है, आपको कहता है कि ना गोल्डन रूल बताओ पर्सनल अकाउंट का, ये जरूर याद रखना है, ये आपको अभी याद हो जाना चाहिए। तो गोल्डन रूल का पर्सनल, अभी हमें पता है पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल बताना है, और पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर दो चीजें होने वाली है, एक डेबिट और एक दो चीज। तो मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी किसी इंसान का नाम आए तो डेबिट इज द, ध्यान से सुनना, डेबिट इज द रिसीवर, डेबिट जो है वो क्या है, रिसीवर, और एंड क्रेडिट इज द गिवर। डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। मतलब डेबिट आए बोले तो डेबिट, जाए बोले तो क्रेडिट। जैसे बड़े ध्यान से समझो, अगर मैं लिख रहा हूं राम्स अकाउंट और फॉर एग्जांपल ये डेबिट है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, इसका मतलब इससे पैसा आने वाला है, ये आ रहा है। लेकिन वहीं अगर इसके आगे लिख दूं क्रेडिट तो ये जा रहा है। अगर मैं बात करूं क्रेडिटर, तो आप मुझे बताओ क्रेडिटर डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को पैसा देना है, गिवर है, तो क्रेडिट होगा। लेकिन वहीं जो डेटर होते हैं उनसे पैसा लेना होता है, रिसीवर, क्या होते हैं, डेबिट। अब मैं आपसे पूछता हूं, बड़े ध्यान सुनना, आप मुझे बताओ प्रीपेड अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि पैसा आ सकता है, असेट्स नेचर का है, हमने पेड तो कर दिया एडवांस में, लेकिन कल को पैसा आ सकता है, तो प्रीपेड अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं कहूं आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये क्या होगा, ये क्रेडिट, पैसा दिया नहीं है, कल को देंगे, गिवर है, गिवर है तो मतलब क्रेडिट। देखो ऐसे रूल से हम डेबिट या क्रेडिट समझेंगे कि ये होगा तो डेबिट, ये होगा तो क्रेडिट, आए बोले तो डेबिट और जाना है तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो, समझ में आया? इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है ये। क्लियर है? उतार लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल। फिर भाई सेकंड जो अकाउंट होता है वो होता है रियल अकाउंट। बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। पहले वाले में थोड़े पार्ट्स के डिवीजन थे इसलिए थोड़ा सा लंबा गया, वरना कुछ भी नहीं है। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, रियल अकाउंट कुछ भी नहीं है, बड़े ध्यान से सुनो। जो भी सारी असेट्स होती है ना, जो भी सारी असेट्स है, जो भी सारी असेट्स है एक्सेप्ट डेटर, क्योंकि डेटर कहां पर आता था, पर्सनल अकाउंट। डेटर नहीं, डेटर कहां आता था, पर्सनल अकाउंट। उसको छोड़ के जितने भी सारी असेट्स है मेरे भाई रियल अकाउंट है। ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट एक्सेप्ट डेटर। ठीक है? अब जैसे अगर मैं लिख दूं मशीन अकाउंट, तो ये क्या हुआ, रियल अकाउंट। मैं लिखूं कैश अकाउंट, रियल अकाउंट क्योंकि एसेट्स है। मैं लिखूं बैंक अकाउंट, मैं लिखूं स्टॉक अकाउंट, मैं लिखूं परचेज अकाउंट। परचेज तो कुछ अलग चीज हो गई, परचेज पता नहीं ना किस चीज की परचेज है। तो मेरे भाई समझ में आ रहा है, रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं लेकिन डेटर नहीं आता। ठीक है? रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं लेकिन डेटर नहीं आता। ठीक है? तो अगर मैं बात करूं गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, वो भी रियल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है? अब इसका मेन इंपॉर्टेंट आता है इसका गोल्डन रूल। सबका गोल्डन रूल समझना है ना, इसका गोल्डन रूल क्या कहलाता है? तो बड़े ध्यान से सुनना, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आए बोले तो डेबिट, जाए बोले तो क्रेडिट। जैसे, और ये असेट्स की बात हो रही है, यहां से असेट्स की बात। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं, ध्यान सुनना, मैं अगर कहूं सेलिंग प्लांट एंड मशीन, सेलिंग प्लांट एंड मशीन, क्या हो रहा है, प्लांट एंड मशीन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि प्लांट और मशीन क्या हो जाएगी। मैं एक एंट्री बोलता हूं, बड़े ध्यान सुनना, सेलिंग प्लांट एंड मशीन एट कैश ₹50,000। क्या आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश आ रहा है, और प्लांट मशीन रियल अकाउंट ही जा रहा है, रियल अकाउंट ही आ रहा है, क्योंकि आ क्या रहा था, कैश। कैश किसका पार्ट है, असेट्स का। जा क्या रहा है, क्या जा रहा है, प्लांट जा रहा है, प्लांट एंड मशीन जा रही है, असेट्स ही जा रही है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। एक एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा, मैंने बेचा प्लांट एंड मशीन, मतलब असेट्स बेची, टू
राम, राम को बेची, तो ये बताओ जा क्या रहा है? प्लांट और मशीन जा रही है, ठीक है, प्लांट एंड मशीन गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमें पता है असेट्स जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गई है तो क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन आया क्या? पैसा तो नहीं आया। कौन आया? राम्स अकाउंट डेटर भागे आ गया, हमारे भैया डेटर आ गया, क्योंकि कल को वो पैसा हमें देगा, डेटर आ गया भैया। वो डेटर जब आ गया हमारा, बड़े ध्यान समझो, डेटर जब आ गया तो वो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में हम क्या पढ़ते हैं? सॉरी, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में पढ़ते हैं डेबिट इज द रिसीवर, यानी कि डेटर कल को आएगा। समझ में आया? तो ये कुछ एक बार फिर से समझो। अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन से जो अकाउंट रिलेट करते हैं वो हमारे पर्सनल है। डेटर, क्रेडिटर, प्रीपेड रेंट जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट था, और जितनी भी हमारी, अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं लिख दूं कैपिटल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? पर्सनल है, पर्सन से रिलेट कर रहा है। कैपिटल कौन लाएगा? मालिक। ड्राइंग्स पर्सनल, क्योंकि कौन लेके जाएगा? मालिक, पर्सन लेके जाएगा। ध्यान रखना, कैपिटल और ड्राइंग्स भी पर्सनल है। और हम तीसरे की बात करें, नॉमिनल, जहां हमने समझा, तो नॉमिनल में हमने क्या समझा? जितने भी खर्चे या जितने भी लॉसेस या जितने भी गेन्स या प्रॉफिट या इनकम, जो भी आपके खर्चे, नुकसान या जो भी आपकी कमाइयां हो रही हैं, वो सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट। अगर मैं कोई परचेज कर रहा हूँ, गुड्स, जिस चीज का मैं व्यापार करता हूँ वो माल खरीद रहा हूँ, जिस चीज का मैं व्यापार करता हूँ वो माल बेच रहा हूँ, वो भी नॉमिनल अकाउंट है। क्योंकि जब मैं कोई माल खरीदूंगा, परचेज कर रहा हूँ उसको बेचने के लिए, तो जब मैं उसे खरीद रहा हूँ ना मेरे भाई, वो मेरा नुकसान है, एक्सपेंस है, क्योंकि माल बनाने के लिए खर्चा हो रहा है। और जब मैं उसे बेच रहा हूँ तो वो मेरा फायदा है, क्योंकि पैसा आ रहा है। सैलरी अकाउंट अगर आ जाए, तो सैलरी अकाउंट क्या था? एक्सपेंस था, क्योंकि आप सैलरी पे करोगे या सैलरी आ जाएगी तो एक्सपेंस होगा या इनकम होगा। लेकिन हमने यही पढ़ा था कि अगर सैलरी के आगे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ हो तो ये कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। बिल्कुल सही, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन पर्सनल अकाउंट आपको बोलना है कि भैया उस टाइम पे ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सनल को, लेकिन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अभी ये जो है एक्सपेंस है, अब ये एक्सपेंस को रिलेट कर रहा है। तो रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कोई भी बिजली का खर्चा, कोई भी नुकसान, कोई भी फायदा, वो सब आपके नॉमिनल अकाउंट है। इसका गोल्डन रूल मेरे भाई क्या समझा था? कि जो भी खर्चे हैं वो डेबिट, जो भी कमाइयां हैं वो क्रेडिट। अगर मेरे पास सैलरी आ गई, फॉर एग्जांपल सैलरी, बड़े ध्यान सुनना, फॉर एग्जांपल सैलरी अगर रिसीव्ड हो जाए, आ जाए, तो आप कहोगे भैया दो चीज होने वाली है, दो चीज। एक तो भैया सैलरी आएगी, तो सैलरी एक्चुअल में आ रही है, तो आएगा तो भैया कैश, किस नाम से? सैलरी के नाम से आएगा भैया, कैश और सैलरी के नाम से। आप मुझे बताओ, सैलरी इज व्हाट? इनकम, इनकम्स आर क्रेडिट, तो सैलरी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और कैश आ रहा है, कैश इज अ पार्ट ऑफ विच अकाउंट? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। कैश इज असेट्स एंड असेट्स इज पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था मेरे भाई? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है यहाँ पे? कैश आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? तो देखो, हर सिक्के के दो पहलू, एक डेबिट तो दूसरा, ये समझेंगे हम आगे जाके। मैं तो आपको कहता हूं, अगर आपको जर्नल समझनी है इसको छोड़ दो, इसे तो बस नाम याद करो, क्योंकि जब मॉडर्न अप्रोच करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा जर्नल कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जर्नल जो है ना वो बड़ी खतरनाक चीज है, उसको समझना बहुत आसान है, लेकिन वो इससे करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। उसका करने का एक बहुत प्यारा तरीका है। अभी तो हमें सिर्फ ये समझना था नॉमिनल अकाउंट क्या है, समझ में आया? अब आप लोग आंसर देखना, आपके कितने आंसर सही हैं, कितने आंसर गलत है। सबसे पहले अगर हम बात करें कैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट होता है मेरे भाई? रियल अकाउंट, बिल्कुल सही, क्योंकि कैश हमारी एसेट्स है, रियल अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट सेम, कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, क्योंकि हमारी एसेट्स है। अब ये सिर्फ सैलरी होती तो ये हमारा नॉमिनल होता, लेकिन अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो हमारा पर्सनल अकाउंट है मेरे भाई, ठीक है। अगला सेल्स, मैंने आपको बताया सेल हो चाहे आगे जाके हमें परचेज दिख जाए, सेल हो चाहे परचेज हो, ये नॉमिनल है, क्योंकि पैसा आएगा, इनकम है, गेन्स है, फायदा। मेरे भाई अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब समझते हो? ऐसा इंटरेस्ट जो कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं, कल को मिलेगा। तो कल को जब मिलेगा तो इट रिलेट्स टू पर्सन, पर्सनल अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट पर्सनल। लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो? दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एक होती है लीज होल्ड। लीज होल्ड मतलब सिक्योरिटी पे कर्जे पैसा देके, एक होता है फ्री होल्ड मतलब खरीदना जमीन को, और एक होता है सिक्योरिटी पे जमीन लेना। तो आप सिक्योरिटी पे एक टाइम बाद किसी को पैसा देते हो और कल को आपको वो पैसा वापस मिलेगा एक तरीके से। लेकिन मेरे भाई ये जमीन है हमारे पास,
जमीन हमारे पास कौन सी है? लीज होल्ड, यानी कि कल को वो जमीन वापस करनी पड़ेगी। तो ये असेट्स तो नहीं है, और ना ये एक तरीके से ना हमारा नुकसान है ना हमारा फायदा है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी किससे रिलेट करेगी आगे जाके? पर्सन से रिलेट करेगी। मेरे भाई ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, पर्सन से रिलेट करता है। डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा अकाउंट है मेरे भाई? डिस्काउंट रिसीव मेरे भाई नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इससे आपको फायदा हो रहा है, नॉमिनल है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, बैड डेब्ट मतलब आपका कर्जा था वो आपने आज राइट ऑफ कर दिया, मतलब ये आपका नुकसान हो गया, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, बैड डेब्ट मतलब कर्जा होता है, बैड डेब्ट मतलब आपके डेटर होते हैं जिनसे पैसा आना होता है, और वो पैसा अब नहीं आने वाला, तो आपने उस बैड डेब्ट को आज राइट ऑफ कर दिया, ये आपका नुकसान है, नॉमिनल अकाउंट है। वहीं पे परचेज हम ऑलरेडी समझ चुके थे, परचेज हमारा नॉमिनल है। मेरे भाई बैड डेब्ट मतलब आपका कर्जा हो गया था, जैसे किसी से पैसा आना था, उस इंसान ने कहा कि मैं तो पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं तो बहुत ज्यादा कर्जे में हूं, तो आप लिखोगे बैड डेब्ट हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन कल को क्या हुआ, भला आदमी था, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा आया, एकदम से आके आपको वापस दे दिया, फायदा हो गया, क्योंकि आपने तो नुकसान ही मान लिया था, नॉमिनल अकाउंट है, फायदा हो गया। प्लांट एंड मशीन आपको पता है रियल अकाउंट है, असेट्स है। कैपिटल आपको पता है पर्सनल अकाउंट है। इंटरेस्ट आपने पे करा है, ब्याज है, ब्याज आप दे रहे हो, नॉमिनल अकाउंट है, नुकसान है, ध्यान रखना। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, अरे बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, ध्यान रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट बताओगे क्या हो सकता है? पर्सनल। मेरे भाई असेट्स थोड़ी ना है ये। बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस, ध्यान रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैंक बैलेंस होता है, और वो बैंक पर्सन से रिलेट करता है। और बैंक कौन सा पर्सन होगा? एक तरीके से आर्टिफिशियल काइंड ऑफ पर्सन। प्रीपेड रेंट किससे रिलेट करेगा? पर्सनल से। रेंट होता तो सिर्फ नॉर्मल। कैरेज इनवर्ड, जो भी आपका रेडी का खर्चा या ठेले का खर्चा होता है, वो खर्चा ही है, कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल होगा मेरे भाई, खर्चा है। गुडविल आपका रियल अकाउंट है। तो ये हम पता लगाते हैं कुछ ऐसे रियल नॉमिनल के बारे में। चेक करो आपके कितने सही है। 15 सही है, 3 गलत है सिर्फ। कौन कौन से 3 गलत हुए? 9th बैड डेब्ट, और अच्छा बाकी बैड डेब्ट का समझ में आया? क्या सीन था बैड डेब्ट का, समझ में आ गया? कितने सही मेरे भाई? 11। कोई नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी इसके और क्वेश्चन है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।